जनपद मुरादाबाद का ठाकुरवाड़ा तहसील और ठाकुरवाड़ा तहसील में देखिएगा ये ठाकुर गुरुद्वारा की तस्वीर। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए जनपद मुरादाबाद का ठाकुरवाड़ा तहसील है। ठाकुरवाड़ा तहसील में हम पहुंचे हुए हैं। हाँ कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? अभी आपने कुछ बोला था। क्या बोले? अभी कुछ बोला था आपने, कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? क्या बोले? कुछ बोला था आपने, कुछ बोलना चाहेंगे? द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, हौसला सच दिखाने का, और किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं है जो चैनल तो की बात। चलिए आपको इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? देश में जो हाल है, संतरा में बिकवा दो। संतरा में बिकवाऊंगा, संतरा बिकवाएंगे। जो देश के रहने वाले हैं और देश के सत्ताधारी हैं उनसे कहो हमारा संतरा नहीं बिक रहा है, 20 में लौट दीजिए और बैठ जाइए। हाँ भैया कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से किसान मजदूर के हित में? भैया एक बात सुनिए, किसान मजदूर के ही हम भी कहीं ना कहीं देखिए किसान मजदूर के बेटे हैं। कोरोना तो है लेकिन कोरोना के साथ साथ जीवन का भी रोना है। क्या सच कोई बोल पाता? सच नहीं बोलता कोई, और इसीलिए मुझे दुख होता है कि लोग सच नहीं बोलते हैं। क्योंकि भैया बोलते हैं हमारा संतरा नहीं बिक रहा। आपका संतरा नहीं बिक रहा है तो इसमें बताइए, संतरा नहीं बिक रहा तो बताइए क्या करें? योगी जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम साहब, उन्हें बिल्टी करा दो ये संतरा। अरे बिकना यार, तो ये कैसे बिकेगा जब देश में हाहाकार मचा पड़ा? लॉकडाउन हो रहा है तो लॉकडाउन हो रहा है और किसान मजदूर जो देश का अन्नदाता है वो धरने पर बैठा है। 19वां दिन आज लग गया है। और देखिए हमारे सरदार जी हैं, वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में आपसे। सर ये जो किसान मजदूर अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है, क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही है। आज 19 दिन हो गए हैं किसानों को बैठे हुए। जो देश का अन्नदाता किसान मजदूर दूसरे के नियन उगाता है, आज भुखमरी के कगार पर है, और ऐसे में कोई उसका साथ देने के लिए तैयार है? कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है भैया। तो क्या ऐसे में क्या हमें उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कानून का नहीं देना चाहिए, किसानों को किसान का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस देश की धरोहर जो है वो किसान और मजदूर है, और पूरे देश को, पूरे सिस्टम को किसान और मजदूर पालता है। क्या ये सच है? लेकिन सच क्या, ऐसा लगता है कि सच कहीं दब गया है? दब गया है। ये भी तो किसान और मजदूर के देखिए बड़े पैमाने पर बयार हो रहा है और लोग अपने उसमें लगे हुए हैं, मौज में लगे हुए हैं, लेकिन जनता एक तरफ लुट रही है, पिट रही है, और दर्द चोट। अच्छा छोटा सा प्रश्न है मेरा कि कहीं घटनाग्रस्त हो जाए या किसी जगह कोई घटना घट जाए और किसी का मर जाए तो क्या सभी को दुख होता है या उसी को दुख होता है जिसका मर गया उसी को दुख होता है? वेरी गुड, आपका राइट है। बाकी किसी को दर्द नहीं होता, हम सिर्फ दिखावा करते हैं और झूठ में जी रहे हैं। इसलिए किसान भूखे मर रहे हैं, किसानों पर बीत रही है, किसानों पर ही बीत रही है, और सब लोग मजे मार रहे हैं, अपने 2 टाइम खा रहे हैं और मस्ती से मौज मार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा इस देश में कह रहे हैं ये कानून काले बिल जो है सारे माफ होने चाहिए। माफ होने चाहिए नहीं? अगर ऐसा होता है कि सरकार अगर कोई बिल पास कर देती है और जनहित में जारी करती है तो जनता अगर उसका विरोध करे तो अक्सर उसमें तब्दीली आ जाती है ऐसा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मनमानी तौर से मनमानी कर रही सरकार। क्या है? सरकार सुनी ना रही, उनके सुनी नहीं रही है, क्योंकि सरकार किसी की सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती है, और जो ड्यूटी पर लगे हैं, जो उन्हें पिछाड़ रहे हैं, लाठियाँ मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, रोकने में लगा है, वो भी हमारा भाई है, किसान और मजदूर का ही बेटा है, जो पुलिस प्रशासन से है। गोडियम हो अभी लोगों को पता चल रहा है जब ये बड़ी बड़ी कंपनियों का चले जाएगा ना माल, फिर पता चलेगा सभी को जी क्या रेट जाएगा, ये माल क्या रेट जाएगा। और देखिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोहे की चिड़िया भी नहीं है। चलिए वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में। जनपद मुरादाबाद के ठाकुरवाड़ा तहसील में
और देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको इधर आ जाइए। हाँ हाँ देखिए सर देखिए द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल है सर। ये जो किसान मजदूर अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान सही लड़ रहे हैं या गलत लड़ रहे हैं? वो भैया सही लड़ रहा है और गलत भी लड़ रहा है। सही लड़ रहा है। और देखिए 19वां दिन आज हो गया है, जैसे कि बैठे हुए किसानों को, किसान देश की धरोहर है और किसान अन्नदाता है जो कि अन्न उगाता है दूसरों के लिए। आज वो खुद भूखमरी के कगार पर है और ऐसे में वो बेचारा अकेला पड़ गया उसका साथ देने वाले। तो उस किसान मजदूर का हमें साथ देना चाहिए सर, किसान मजदूर का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसान और मजदूर के बेटे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप, मुझे ऐसा लगा था कि आप बोल सकते हैं। देखिए ये हमारे मिस्त्री साहब हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ जनपद मुरादाबाद के ठाकुरवाड़ा तहसील की तस्वीर। देखिए एक तरफ ये, देखिए ये हमारे मजदूर हैं बेचारे, गुब्बारा बेचकर अपना पेट पालना है और ऐसे में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया। सुबह से गुब्बारों की लाइन लगी पड़ी है और मैं देख रहा हूँ। जी वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर आपसे छोटा सा प्रश्न है मेरा, क्या आप गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं? गुब्बारे, कितने गुब्बारे बेच दिया आज आपने? जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। चलिए चलिए चलिए। तो क्या पहले जैसे एकदम से आपकी बिक्री होती थी और बच्चे आते थे, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है, कमी आई है? हल्का है। तो इसका कारण बताइए, कारण क्या है? नसीब के सौदे हैं। देखिए नसीब को कोसते हैं सब, और यही एक चीज़ बना दी गई है कि नसीब को कोसते हैं। नसीब को, अगर नसीब की बात है तो मायावती का नसीब खराब क्यों नहीं है? अखिलेश यादव का नसीब क्यों नहीं खराब है? सोनिया गांधी का नसीब खराब क्यों नहीं है? बाकी जनता का, कमजोर मध्यम वर्ग का, मजदूर और किसान का नसीब खराब है और ये नसीब के सहारे जीता और वो अपनी करनी के सहारे जीते। क्योंकि आधा देश आंसुओं में डूबा हुआ है और आधा भोग विलास में। जनता लुट रही है, पीट रही है, लेकिन सच बोलने के लिए किसी में हौसला नहीं है, सच दिखाने के लिए किसी में हौसला नहीं है और ना ही कोई बोलने वाला है। और देखिए मैं अक्सर ये वीडियोज अपने चैनल के माध्यम से किसान और मजदूर मध्यम वर्ग के लिए दिखाता रहता हूँ। देखिए एक मेरे देवता हैं, जैसे भगवान, देखिए जिन्हें कहा है कि सुल्तान सिंह जी हैं हमारे नेताजी, और मैं इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ ये बेचारे मुझे चाय पिलाते हैं और मेरी बहुत तारीफ करते हैं। सर किसान और मजदूर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं या गलत लड़ रहे हैं? सही लड़ रहा है। सही लड़ रहे हैं। तो किसानों का हमें साथ देना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? साथ देना चाहिए। आज 19 दिन हो गए हैं और किसान और मजदूर जो देश को पालता है, देश का अन्नदाता किसान जो इस देश के लिए अन्न उगाता है, आज खुद भुखमरी के कगार पर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसान के साथ जांच क्यों हो रही, क्या हो रहा है? किसान के साथ में और सरकार क्यों अपनी मनमानी करने में लगी हुई है और सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? ऐसा क्या है? वाले से तो पता कर लो जी। सरकार, ऐसा क्या है? अगर जनहित में बिल पास किया गया तो जनता जब उससे राजी नहीं है तो उसे वापस लेना चाहिए भैया। वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वापस लेना चाहिए। चलिए अब देखिए ये एक तरफ ये आता है कि हम अगर अन्याय का विरोध ना करें तो हम इंसान हैं। अन्याय का विरोध ना करेंगे तो इंसान नहीं है। देखिए हम देखिए एक तरफ ये है, ये हजरत है हमारे। चलिए वेलकम है आपका हजरत वेलकम है हमारे चैनल में आपका। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइव दिखाया जा रहा है। आप देखिए मेरे ये न्यूज़ में कहना ये है कि देखिएगा कि किसान और मजदूर इस टाइम धरने पर बैठे हैं। 19 रोज आज उन्हें बैठे हुए हो गए हैं और जो देश को चलाने वाला किसान और मजदूर है, किसान अन्नदाता है जो इस देश के लिए अन्न उगाता है, आज भूखमरी के कगार पर है और किसान बुरी तरह से पीड़ित है। उसका साथ देना चाहिए, किसान को छोड़ देना चाहिए। और किसान जो अपनी मांगे, अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें सरकार को क्या उसकी सुनवाई करनी चाहिए या उसे नेगलेक्ट करना चाहिए? सुनवाई करनी चाहिए। अच्छा देखिए देश हमारे नबी ने भी कहा है कि हिंदुस्तान जो है हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क के लिए ही जीना चाहिए, क्योंकि वतन से अपने मोहब्बत होनी चाहिए और वतन परस्त होना चाहिए। वतन के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए।
इसलिए सैल्यूट है मेरा हिंदुस्तान की सरजमीन को, और मुझे इस बात का गर्व है, कॉन्फिडेंस है कि मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ। हिंदुस्तान के जितने भी वीर हैं उन्हें मेरा हाथ जोड़कर नमन है, और मेरा सैल्यूट है भगत सिंह को, अवतार सिंह सरावा को, सर अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद जी, जो ऐसे वीर गए हैं, तो हमें क्या उनके बताए हुए बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए या उसे छोड़ देना, भूल जाना चाहिए? चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर वीरों ने ही अपनी जान की कुर्बानियाँ दे करके इस देश को आज़ाद कराया है, लेकिन गुलामी आज भी हमारे खून में बसी हुई है और हम गुलाम हैं। आज़ादी हमें पूरी तरह से नहीं मिली है, आज़ादी सिर्फ मिली है अंग्रेज़ों से, और अंदर घुसे हुए अंग्रेज़ हमें कहीं ना कहीं लूट रहे हैं और हमारा खून चूस रहे हैं। क्या कहना चाहिए जी? और देखिए, जो हमारी ड्यूटी पर लगाया जाता है, हमारा भाई, देखिए एसएसआई हो, दरोगा कोतवाल हो या दीवान हो, जो वो भी किसान और मजदूर के बेटे हैं, और देखिए जो हम पर लाठियाँ फेरते हैं वो हमारे ही भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं और जहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे आड़े आता है सरकार की, उसमें तो वो क्या किसी नेता का बेटा है या किसान मजदूर का बेटा है? किसान मजदूर का बेटा है। किसानों का साथ देना चाहिए। हाँ हजरत को क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, ये सही करना। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? देखिए समाज में जो चल रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसका विरोध करना चाहिए, ये सब कराना चाहिए। विरोध करना चाहिए। तो हम विरोध ना करें तो नहीं करना चाहिए, नहीं, हम विरोध नहीं करें तो ऐसे में क्या कहलाएंगे सर? ये गलत है ना। देखिए चलिए, मैं आपको सैल्यूट है मेरा कि आप सच बोले हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे चैनल पर सच बोला है, क्योंकि मेरे चैनल के सामने, मेरे कैमरे के सामने आने के बाद आदमी के लफ्ज़ लड़खड़ा जाते हैं, उसके अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है। जो देश का मालिक है वो दबकर रहता है, और जो देश का नौकर है वो होमगार्ड हो या दीवान हो, पीछे से आकर डंडे मार देता है और हम उसका विरोध नहीं करते। क्या ये सही है या गलत? गलत। चलिए।